चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और सची माता के पूज्य पिताजी आए और आकर के लाला का नक्षत्र आदि देख करके नाम रखा विश्वंभर। क्या नाम रखा? विश्वंभर नाम रखा। लेकिन विश्वंभर तो नाम हुआ, लेकिन आपका जब जन्म हुआ था तब वहां नीम का वृक्ष था, और जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक माताएं बहनें कुछ ना कुछ नाम रख ही देती हैं बालक का। इसलिए नीम वृक्ष के पास जन्म हुआ तो सब गांव के लोग आपको निमाई कह करके पुकारने, और आपका बाल्य भाव में नाम निमाई हो गया। तो निमाई भी नाम है, विश्वंभर भी नाम है, लेकिन आप इतने गोरे थे इसलिए सब लोग आपको गौरांग कहते थे। गोरा अंग जिसका है वो गौरांग। गौर भी कहते, गौरांग भी कहते, गौरचंद्र भी कहते, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो पूर्णिमा थी। अरे, हमारे आचार्य चरण गौड़िया वैष्णव परंपरा के तो लिखते हैं बंगला भाषा में, वे कहते हैं कि जब गौर चंद्र प्रकट हुए तो ग्रहण क्यों पड़ा? बोले चंद्रमा ने इसलिए स्वयं को राहु की ओट में छुपा लिया। बोले जब एक चंद्र पृथ्वी पर आ गए तो मेरा क्या काम? जब एक चंद्र का प्रादुर्भाव हो ही गया है तो फिर हम किसका? इसलिए ग्रहण पड़ा। अब वो संसार के लिए ग्रहण था, लेकिन अंतरंग भाव तो ये था। इसलिए कोई गौर कहता है, कोई गौरांग कहता है, कोई गौरचंद्र कहता है, कोई गौर हरि कहता है। ऐसे हमारे चैतन्य निमाई। आपने 10 दिन तक मैया का दुग्धपान नहीं किया। कथा सुनिएगा, 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया। खूब प्रयास किए, खूब हंसते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, लेकिन दुग्धपान नहीं। अब बालक दुग्धपान ना करे कैसे हो? तब अद्वैताचार्य जी, जिनका कल हम लोग सुन रहे थे, जिन्होंने 1.25 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे गंगा जी में, उनको बुलवाया गया। बोले कि एक बड़ी पीड़ा है। बोले बालक दूध नहीं पीता। तो श्री अद्वैताचार्य जी गोद में लेकर के बैठे हैं, तो मानसी में ही कृष्ण चैतन्य चित्त में गए और चित्त में जाकर के बोले, हे श्री अद्वैताचार्य जी, क्या बात है? बोले कि आप दुग्धपान क्यों नहीं कर रहे हो? तो ठाकुर कृष्ण चैतन्य बोलते हैं, मैं नाम प्रचार करने के लिए और कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति प्रचार के लिए आया हूं। बोले तो आपने हमारी माताजी को मंत्र दीक्षा तो प्रदान कर दी, पर नाम दीक्षा नहीं दी। अब पहले इनको नाम सुना, और जब इनके चित्त में नाम जाएगा और वह नाम जाकर के इनके चित्त को, इनके वक्ष को पवित्र करेगा, तब हम उसका पान करेंगे। तब नाम दीक्षा प्रदान की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद श्री गौरांग दुग्ध पान करते हैं। दुनिया के बच्चों को खेल खिलौना दिए जाते हैं तब वो खेलते हैं, लेकिन गौरांग तो केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कोई बोल दे, कितने भी रो रहे हो, कितने भी सो रहे हो, कितने भी किसी कार्य में किसी की गोद में हो, दूर कोई गोद में लेकर के आपको लेके नाच रहा है, लेकिन तभी कोई इधर की तरफ से चिल्ला दे हरि बोल, तुरंत आप मुड़ करके देखने लगते हैं और हरि बोल नाम सुनते ही आपके मुख में प्रसन्नता आ जाती है। तो इसलिए कि भैया सच्ची मैया का लाला केवल हरि बोल से ही खुश होता है, तो लाइन लगती पूरे मायापुर के लोगों की, सब लाला को देखने के लिए आते और सब हरि बोल ही बोलते, क्योंकि उसी से ही प्रसन्न होते थे। कहां तक कहें, सच्ची मैया जब लाला सो जाते ना तो सबसे कहती मनी मन हरि बोल बोल लो, क्योंकि जोर से बोलोगे तुरंत उठ जाए। इतना नाम के प्रति आपको प्रेम हो गया। ऐसे हमारे श्री चैतन्य प्रकट। धीरे धीरे आप जब बड़े होने लगे